तो 3 ड्रैगन क्लेम हो चुके हैं, रिवरलैंड्स की आर्मी रेडी है और एमंड के झोपड़े आउट हो चुके हैं। इस एपिसोड में जो हुआ उससे क्लियर है कि ब्लैक साइड मोर देन केपेबल है इस वॉर को जीतने के लिए, पर क्या वो जीत पाएंगे? इस एपिसोड का नाम है द रेड सोइंग और रेड सोइंग हुई पूरे ड्रैगन मॉन्ट में। एगॉन अपनी पावर गेन कर रहा है और डेमन अपना घमंड पी रहा है, पर दूसरी तरफ कोई और भी है जो निकली है अपने लिए वाइल्ड ड्रैगन ढूंढने। और कुछ फैन थ्योरीज बाहर सुनाई दे रही हैं इस नई ड्रैगन राइडर के बारे में, तो आइए सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 7 का। अब बस एक एपिसोड बचा है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स को ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड का नाम था द रेड सोइंग और इसने अपने नाम के साथ जस्टिस किया, पर कुछ चीजें अभी भी रिवील नहीं हुई। जैसे एपिसोड की शुरुआत में रेनेरा हैरान है कि एडम ने कैसे सी स्मोक को क्लेम कर लिया। अब ये बात इस सीजन में ऑलरेडी हिंट कर दी गई है कि एडम और एलिन का रिश्ता कॉर्लिस से है, पर यहाँ एपिसोड में कॉर्लिस एडम और एलिन की माँ के बारे में एडम से बात करता है कि उसके ब्लड लाइन के बारे में उसे नहीं पता। वेलारियंस और टारगेरियंस बहुत समय से शादी करते आए हैं, इवन एगॉन द कॉन्करर की माँ वेलारियन थी। तो अभी तक तो ऐसा क्लियर लग रहा था कि कॉर्लिस में भी टारगेरियन खून है, पर अब जब कॉर्लिस खुद एडम से उसकी माँ के बारे में बात कर रहा है तो ये सोचने वाली बात तो है कि एडम ड्रैगन को कैसे क्लेम कर पाया। पर कॉर्लिस ने अभी भी रेनेरा को क्लियर नहीं किया कि एडम और एलिन उसके नाजायज बेटे हैं। एलिसेंट इस पूरे एपिसोड में जंगल में भटक रही है, नदी में तैर रही है और किंग्सवुड में कैंपिंग कर रही है। हमें उसके हाथ का कट दिखता है जो पिछले एपिसोड में होने वाले राइट में उसे लगा, और जो कच्चे किंग्सगार्ड एगॉन ने बनाए थे उन्हें राइट को भड़काने के लिए वॉल पर भेजा जा रहा है। हमें वॉल और ब्लैक कासल के बारे में भी डिटेल में बात करनी चाहिए। तो यही जहाँ एमंड कच्चे किंग्सगार्ड को भेज रहा है वॉल, वहीं एमंड के मास्टर ऑफ लॉज जैस्पर वाइल्ड लैरिस को बताते हैं कि उन्हें किसी से पता चला है कि किसी ने सी स्मोक को क्लेम कर लिया है। अब ये इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि जैस्पर वाइल्ड को लैरिस को बताने के बजाय प्रिंस रीजेंट एमंड को बताना चाहिए, क्योंकि ये जो वॉर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन्स के दम पर लड़ने की बात हो रही है। ड्रैगन्स यहाँ न्यूक्लियर वेपन की तरह हैं, जिनके पास जितने ज्यादा ड्रैगन्स हैं वो उतना पावरफुल है। और एमंड की ग्रीन साइड लिटरली सबसे बड़े ड्रैगन वेगार के नाम पर इस जंग में मजबूत बनी हुई है। तो एमंड को ये ना बताना कि ब्लैक्स के पास एक और ड्रैगन राइडर है, ये ग्रीन्स के लिए नुकसान की बात है। और ये नुकसान एमंड एपिसोड के एंड में फील भी करता है जब वो खुद जाके देखता है कि रेनेरा ने क्या किया। रेनेरा अपनी काउंसिल में एडम ऑफ हल को ड्रैगन राइडिंग और हाई वेलेरियन सिखाने की बात करती है, जो कि जरूरी है ड्रैगन राइडिंग के लिए। ना जाने कैसे एगॉन सनफायर को इंग्लिश में कमांड दे रहा था। यही मिसारिया उसे एक बात कहती है कि उसे रिश्तेदार ढूंढने के बजाय सिल्वटो को चादर में ढूंढना चाहिए। यू आर बेटर सर्व्ड लुकिंग अंडर द शीट्स एंड इन द वुड पाइल्स। ये लाइन बुक में रेनेरा का विदूषक यानी फूल मशरूम बोलता है, जिसका मतलब है कि रेनेरा को रिलेटिव ढूंढने के बजाय अपने नाजायज भाई बहनों को ढूंढना चाहिए। और यही था इस एपिसोड का सबसे बड़ा इवेंट। पर अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर नाजायज टारगेरियन यहाँ ड्रैगन राइड करते हुए दिख गए तो आगे भी नाजायज बच्चे अपना क्लेम लेने आ जाएंगे। इस पॉइंट पर नॉर्मल लोगों और टारगेरियंस में बस यही फर्क है कि टारगेरियंस ड्रैगन क्लेम करने की पावर रखते हैं, प्लस यहाँ ऑनर भी है। हाईबॉर्न टारगेरियंस अपने ड्रैगन लेकर भागेंगे नहीं, जबकि नाजायज टारगेरियंस के ऐसा करने के चांसेस हैं। प्लस रेनेरा के अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी हैं। उसके अपने बेटों पर नाजायज होने का इल्जाम लगा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं जकैरिस ये सोच के इग्नोर करता है कि वो ड्रैगन राइडर है। ये बात उसे शायद नाजायज नहीं बनाती है। हालांकि अब जब नाजायज टारगेरियंस भी ड्रैगन्स पर होंगे तो जकैरिस वेलारियन पर फिर से सवाल उठ सकते हैं और इसीलिए वो नाराज भी है। प्लस कहीं ना कहीं यहाँ नाजायज टारगेरियंस को ड्रैगन पर बिठाना आगे जाकर ब्लैक फायर रेबेलियन बन सकता है, जिसके बारे में शायद HBO फ्यूचर में कभी कोई दूसरा स्पिन ऑफ लेकर आए। मैं आपको तुरंत फायर एंड ब्लड बुक रेकमेंड करना चाहूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे इस सीरीज का ब्रेक डाउन करने के लिए इसी बुक ने इंस्पायर किया। डेमन जो कि रिवरलैंड्स गया था रेनेरा के लिए आर्मी खड़ी करने, उसकी प्रॉब्लम पिछले एपिसोड में सॉल्व हो चुकी थी। लॉर्ड ग्रोवर टली मर चुके हैं और अब उसका पोता ऑस्कर टली रिवरलैंड्स का लीज लॉर्ड है और उसके अंडर सारे रिवरलैंड्स के लॉर्ड आते हैं, जो कि अब अपनी अपनी आर्मी डेमन को दे रहे हैं। पर इससे पहले जो ऑस्कर टली ने जबरदस्त स्पीच दी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये बहुत पावरफुल सीन था। डेमन जो कि इससे कम बात के लिए भी लोगों को नहीं छोड़ता, उसने सिर्फ रेनेरा के लिए आर्मी खड़ी करने के लिए खुद को चुप रखा और ऑस्कर की सारी बातें सुन ली, जो कि ऑस्कर कहीं ना कहीं सही भी कह रहा था। अब ये जो पूरा ग्रीन वर्सेस ब्लैक वॉर है, ये डांस ऑफ द ड्रैगन्स है और इस पूरे इवेंट में ही हाउस टली ने अपने परिवार को एक नई ऊंचाई
पर पहुंचाया था। बुक में यहाँ दो भाई थे, कर्मिट टली और ऑस्कर टली, जहां कर्मिट टली लॉर्ड था और ऑस्कर टली एक जबरदस्त वॉरियर था। तो डेमन का हैरनहॉल को झेलना सफल रहा। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि डेमन एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नी पर निकला था, जहां अब वो एक अलग इंसान है, पहले से थोड़ा बेहतर। इस एपिसोड में डेमन को फिर विसेरिस दिखता है, पर इस बार डेमन परेशान नहीं हुआ। उसे विसेरिस ने ताज की असली कीमत बताई और सवाल रखा कि अब भी उसे ये चाहिए। मैं सही में इस विसेरिस को देखकर हैरान रहता हूँ और वो मोमेंट याद करता हूँ जब डेमन ने विसेरिस को ताज पहनाया था। खराब हालत वाले विसेरिस की बात हो ही रही है, तो हम वैसी ही खराब हालत वाले एगॉन से मिलते हैं, जिसकी फिजियोथेरेपी चल रही है। ये सवाल यहाँ है कि एगॉन सही में चीजें भूल गया है या वो जानबूझकर चुप है, इसलिए कि कहीं एमंड उसे मार ना दे। ये सेम चीज लोग डेमन के लिए बोलते थे विसेरिस को, कि डेमन राजा बनने के लिए विसेरिस को जान से मार सकता है। पर एगॉन का भाई एमंड वो सब है जो लोग डेमन के लिए बोला करते थे। उसने एगॉन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर अब लैरिस एगॉन की हेल्प कर रहा है, शायद अपने फायदे के लिए या उसके फायदे के लिए। ड्रैगन सीड्स को बुलावा चला ही गया। एलन ऑफ हल निकल गया किंग्स लैंडिंग से सारे नाजायज टारगेरियंस को लाने। अब यहाँ आप देख सकते हो कि किंग्स लैंडिंग की गोल्ड क्लोक कितने आराम से रेनेरा के लिए काम होने दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड क्लोक डेमन की साइड हमेशा रहेंगे। इवन आप सीजन 1 के पहले एपिसोड में देख भी सकते हो कि डेमन जब गोल्ड क्लोक्स का लॉर्ड कमांडर बना था तो उसने उनके सारे पुराने गुनाह माफ कर दिए थे। तो गोल्ड क्लोक हमेशा डेमन की जेब में रहेंगे। दूसरी तरफ ड्रैगन सीड के सिल्वर गोल्ड बालों का आज उन्हें फायदा दिखेगा। प्लस उल्फ को देखकर ज्यादा हंसी आई, जो कि एक पल को डर गया कि वो ड्रैगन सीड क्यों है। हालांकि ह्यू के बारे में जानकर ज्यादा हैरानी हुई। उसकी बेटी मर चुकी है। वो अपनी वाइफ से शेयर करता है कि वो विसेरिस और डेमन का सौतेला भाई है, जिसका मतलब ह्यू हैमर नाजायज बेटा है बेलन टारगेरियन का, जो कि वेगार का ड्रैगन राइडर था। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन में ड्रैगन कीपर्स का रेनेरा से नाराज होने का सेंस बनता है और उनका कहना कि ड्रैगन्स ओल्ड वलेरिया का आखिरी मैजिक है। इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि HBO वालों को डूम ऑफ वलेरिया पर भी काम करना चाहिए, जिसको देखना सही में इंटरेस्टिंग होगा। हमें किंग जेहरिस का ड्रैगन वर्मीथॉर फिर से दिखता है। वर्मीथॉर हमें आखिरी बार दिखा था पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में, और यहाँ वर्मीथॉर ने जो ड्रैगन सीड्स को रोस्ट किया है, इससे खतरनाक नजारा कहीं नहीं हो सकता। हालांकि सारी तबाही में रेनेरा को ह्यू हैमर मिला वर्मीथॉर को क्लेम करते हुए, और सिल्वर विंग को उल्फ ने क्लेम कर ही लिया। सिल्वर विंग पर पहले किंग जेहरिस की वाइफ एलिसेंट टारगेरियन राइड करती थी। वर्मीथॉर द ब्रॉन्ज फ्यूरी दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है अभी। अगर आप साइज कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कि वो वेगार को आराम से संभाल सकता है। इसीलिए एमंड चुपचाप वापस चला गया था, क्योंकि वो जानता है कि अभी वर्मीथॉर से भिड़ना उसके लिए नुकसान वाली बात है। अब आखिरी एपिसोड बचा है सीजन का। मैंने आपको पिछले एपिसोड ब्रेकडाउन में बोला था कि अगले एपिसोड में सारे ड्रैगन क्लेम हो जाने चाहिए। हालांकि अभी भी सारे ड्रैगन क्लेम नहीं हुए हैं। ईयरी से पेंटोस की तरफ निकलते हुए रेना अलग हो गई है रेनेरा के बच्चों से और चली गई उस वाइल्ड ड्रैगन के पास जो कि वेल में शीप्स को खा रहा है। कुछ फैन थ्योरीज का कहना यह है कि बुक में जो रेना का आर्क था उसे चेंज कर दिया जा रहा है सीरीज में, और शायद अब हमें रेना दिख सकती है किसी वाइल्ड ड्रैगन को क्लेम करते हुए। अभी एक बैटल अगर हमें लास्ट एपिसोड में दिख जाएगा तो ये सीजन सफल समझो। याद है ना आपको गलत ब्लॉक्ड है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 7 का। अभी फाइनल एपिसोड आने वाला है, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी फाइनल एपिसोड को लेकर? पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके इसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 का डिटेल रिकैप जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 रिकैप वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।